मैं अमित कुमार भुवन मल्टी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी सहायक प्राध्यापक आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ विषय CC5 अनुशासन एवं विषयों की समझ को लेकर जिसका प्रकरण है अनुशासन के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अनुशासन के अर्थ के बारे में बताया था। आज मैं आप लोग को अनुशासन के प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। अनुशासन के प्रकार सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अनुशासन के प्रकार यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वह दमनात्मक अनुशासन होता है। दमनात्मक अनुशासन। दूसरा है दमनात्मक, पहला दमनात्मक, दूसरा मुक्तात्मक, मुक्तात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक, प्रभावनात्मक, प्रभावनात्मक अनुशासन। चौथा है सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन। मुख्यतः यह 4 प्रकार के अनुशासन है। पहला दमनात्मक अनुशासन, दूसरा मुक्तात्मक अनुशासन, तीसरा प्रभावनात्मक अनुशासन और चौथा सामाजिक अनुशासन। आइए देखते हैं सबसे पहले दमनात्मक अनुशासन को। दमनात्मक अनुशासन को सैनिक अनुशासन भी कहा जाता है। इसे हम सैनिक अनुशासन भी कहते हैं। इसमें अब ये दमनात्मक अनुशासन होता क्या है? दमनात्मक अनुशासन में बालक के प्रति पशुवत व्यवहार किया जाता है, मतलब उनको कठोर यातनाएं दी जाती है, जिसमें इस अनुशासन को बनाए रखने में कठोर यातनाएं दी जाती है। शिक्षक का आदेश ही सब कुछ होता है। शिक्षक एक बार जो बोल दिया वही करना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक बालक को डांटता है। उनकी भावनाएं, इच्छाएं, संवेग का कोई कदर नहीं होता है। उनको दबाया जाता है और दबा के उनकी रुचि को, भावनाओं को, इच्छाओं को आदि पर रोक लगाकर शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य लेते हैं। इसमें शिक्षक, जैसा कि प्राचीन समय में जानते हैं कि शिक्षक के पास हमेशा एक डंडा होता था। वह डंडा भय के लिए, बच्चे को दबा के रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए शिक्षक छड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये इस प्रकार के अनुसार जो लोगों को, बालकों को खासकर उनमें अनुशासन पैदा किया जाता है, इसको हम लोग दमनात्मक और दूसरा सैनिक अनुशासन
भी कहते हैं। सैनिक अनुशासन इसलिए कहा जाता है, इस जैसा कि पता है कि सैनिकों को जो आदेश मिलता है वो आदेश का उनको पालन करना होता है। उसमें उनकी इच्छा हो या न हो उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। उनको वह ऑर्डर को अपने सीनियर के द्वारा, अपने उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना ही करना होता है, चाहे वह जो समय हो। इसलिए इसे सैनिक अनुशासन भी कहते हैं। दूसरा मुक्तात्मक अनुशासन, दूसरा जो है वह मुक्तात्मक अनुशासन है। मुक्तात्मक अनुशासन से यह अभिप्राय है कि फ्री स्वतंत्र रूप से जो बच्चे के अंदर अनुशासन आता है, इसमें प्रकृति के हिसाब से, मतलब कि अनुशासन प्रकृतिवादी के अनुशासन के समर्थक होते हैं। वे बालकों के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा अंकुश लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बालक जन्म से ही पवित्र होते हैं। निषेधात्मक शिक्षा जो एमिल की 12 वर्ष की अवस्था तक चलती है, रूसो का किसी भी प्रकार की नैतिकता की शिक्षा बालक के स्वतंत्र विकास में बाधक हो सकती है। उनका विश्वास है कि यदि बालक गलत काम करता है तो उसका फल प्राकृतिक परिणामों के आधार से मिल जाएगा। प्राकृतिक परिणामों के आधार पर स्थापित अनुशासन की तीखी आलोचना प्रभाववादियों ने किया है। प्रभाववादी मतलब प्रभावनात्मक अनुशासन में जब चलेंगे तो इस पे विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर ने यह स्वीकार किया है कि जहां अंग टूटने या अनगहरी क्षति होने का भय होता है, वहां बलपूर्वक बालक को रोकना उचित होगा, ऐसा हमारे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का कहना होता है। वहीं पे बागले ने कहा है कि बालक बेसमझ होता है, उसे इतनी लंबी रस्सी मत दे दो कि वह रस्सी गले में डालकर आत्महत्या कर ले। मतलब ये कि बालक को बिल्कुल ऐसा स्वतंत्र न कर ले कि बालक अपने आप स्वतः सीखने के चक्कर में वह अपना कहीं नुकसान न कर बैठे। ये ऐसा कहना हमारे बागले महोदय का है। टॉमसी हेनरी ने प्राकृतिक अनुशासन को बहुत कठोर बताया है और इसी कारण उसने कृत्रिम शिक्षा प्रदान करने का प्रतिपादन किया है। मतलब स्वयं से जो सीखना है वो तो सीखना है, लेकिन सीखने सिखाने अनुशासित करने के लिए उसमें लोगों को शिक्षक के माध्यम से, उनको बताए गए रास्ते के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अब चलते हैं प्रभावनात्मक अनुशासन। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो प्रभावनात्मक अनुशासन प्रभाववादी विचारधारा के अनुसार बालक के ऊपर चारों तरफ ऐसे निर्माणकारी प्रभाव डाले जाते हैं कि वह उनसे प्रभावित होकर स्वतः अनुशासित होने का प्रयत्न करने लगते हैं। अपने आदर्श व्यवहार द्वारा शिक्षक बालकों को प्रभावित करता है। बालक के ऊपर शिक्षकों का प्रभाव भी गलत हो सकता है। इस परिस्थिति में प्रभावनात्मक अनुशासन का गलत पक्ष उभर कर सामने आता है। शिक्षा में प्रभाव का प्रयोग जब आएगा कि किसी प्रबल व्यक्तित्व वाले अध्यापक द्वारा किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में कोई न कोई ऐसे अध्यापक अवश्य आते हैं जिनके गुण या विशेषता के कारण उनसे विद्यार्थी प्रभावित और लाभान्वित होते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि उच्चतम आदर्शों को वह अपने भीतर स्थापित करे, जिससे छात्र
भी उसे स्वीकार करे। रॉस के अनुसार जब ये आदर्श ज्ञान पूर्वक और इच्छा से आचरण के प्रेरक मान लिए जाते हैं, तब प्रभाव द्वारा अनुशासन सच्चा आत्म अनुशासन बन जाता है और चरित्र का अच्छा निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक अनुशासन की। सामाजिक अनुशासन, अनुशासन का यह प्रकार प्रभावशाली अनुशासन के समान ही विद्यालय परिवार के लिए काफी हितकर है। यह एक प्रकार का अचेतन अनुशासन है। इसमें वातावरण का विशेष महत्व होता है। वातावरण के द्वारा समाज की संस्कृति और परंपरा को छात्रों तक पहुंचाया जाता है। छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण समुचित वातावरण ही संभव हो पाता है। विद्यालय की परंपरा, नियमों और आदर्शों की अवहेलना न करे, ऐसा प्रभाव के द्वारा कुछ ऐसे प्रभाव बालकों के ऊपर डाला जाता है। अध्यापक पर्दे के पीछे रहकर आवश्यक काम करते हैं, परंतु उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती। विद्यालय का विद्यार्थियों को एक आवश्यक अंग मानकर उनके ऊपर उपयुक्त जिम्मेदारियों को सौंपी जाती है, जिससे वो सामूहिक ढंग से अनुशासन के भीतर रहने का ढंग सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। अध्यापक भी छात्रों को मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में उनके साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में सामाजिक जीवन के साथ समायोजन किया जाता है। रचनात्मक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के स्थान पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को विकसित किया जाता है तथा अनुशासन का पालन उच्च स्तर पर किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं से भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे छात्रों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सके। तो इस प्रकार से ये सामाजिक अनुशासन होते हैं। मतलब कि आज हम लोगों ने जाना कि अनुशासन के प्रकार, अनुशासन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। दमनात्मक अनुशासन, इसको हम सैनिक अनुशासन भी कहते हैं। दूसरा मुक्तात्मक अनुशासन, इसको हम दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अनुशासन भी कह सकते हैं। तीसरा प्रभावनात्मक अनुशासन या आदर्शनात्मक अनुशासन भी इसको कहा जा सकता है। चौथा है सामाजिक अनुशासन, जो समाज में रह के किया जाता है। समाज से भी हम लोग कुछ न कुछ अनुशासित होते हैं, अनुशासित करते हैं। इस तरीके का सामाजिक अनुशासन कहा जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग अनुशासन के और प्रकरण को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।